दुनिया में अक्सर इंसान उस वक्त तबाह होते हैं, उस वक्त जो है दलदल में गिर पड़ जाते हैं जब वो कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनकी ताकत से बाहर होता है। ऐसे ही मशहूर नहीं है कि लालच जो है बुरी बला है। ये मिसाल मुकम्मल जो है भारतीय फिल्म स्टार राजपाल यादव पर मुकम्मल फिट आती है। इसकी स्टोरी मेरे सामने गुजरी तो मुझे 3 इबरतें इसमें नजर आई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने वो 3 इबरतें लेकर आऊं। इस वाक़े को सुनकर आप इबरत लें। स्टोरी क्या है? 2010 में राजपाल यादव को लालच हुई, हिर्स हुई, हवस हुई कि मैं एक फिल्म मेकर बनूं, मैं खुद फिल्म बनाऊं। मैंने लोगों की फिल्मों में काम कर लिया, मैं खुद फिल्म बनाऊं। इस लालच में इस बंदे ने 5 करोड़ रुपए कर्जा लेकर, और वो भी सूद पर, फिल्म बनाई। 2012 में रिलीज हुई। 5 करोड़ की ये फिल्म बनी और इनकम हुई 70-80 लाख। अब जो फिल्म फ्लॉप हुई, इसको नुकसान हुआ सीधा 4 करोड़ का। ये 5 करोड़ जो उसने लिए थे वो सूद पे लिए थे। 2025 तक ये कर्जा 9 करोड़ तक पहुंच चुका था और इसने 7 चेक दिए 1 करोड़ 35 लाख के हिसाब से, जो बाउंस हुए। फरवरी 2026 को खुद ही जो है सिलेंडर कर दिया, अपने आप को पेश कर दिया और इसको जेल हो गई। इस वाकये में देखें, हमारे लिए 3 इबरतें, उनको गौर से सुने। सबसे पहली इबरत, ये लालच बुरी बला है, वो इंसान को जो है रोड पे ले आती है। कुरान में अल्लाह हमसे कह रहा है कि यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून, कि क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ दिल लेकर आएगा, जिसमें गुनाहों की गंदगी नहीं होगी, वो दिल उस वक्त क़यामत के 50,000 साल वाले दिन, जब सूरज चंद 1 मील ऊपर होगा, जमीन तांबे की होगी, उस दिन अल्लाह की मोहब्बत से भरा दिल उस दिन काम आएगा, माल औलाद काम नहीं आएगी। अल्लाह हमसे कह रहा है कि इंसान को अगर 2 वादियां भी सोने की मिल जाएं तो वो कहेगा मुझे तीसरी वादी भी मिले। इसलिए हदीस में आगे आता है, इंसान का पेट सिवाय कब्र की मट्टी के कोई चीज नहीं भर सकता। अच्छा, एक और जगह अल्लाह कुरान में कह रहा है, अल्हाकुमुत तकासुर, कि माल की दौड़ में लगकर, माल की तलब ने तुम्हें अल्लाह से और आखिरत से गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता के माल की दौड़ लगाते 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 तुम जो है कब्र में जा पहुंचे, तुम्हारा माल बाहर रह गया। इंसान की जो है कब्र में इंसान एक चवन्नी भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि कफन में जेब नहीं होगी, कब्र में अलमारी नहीं होगी। तो पहली इबरत तो ये लें भाई कि ऐसा काम ना करें कि सामने वाले को भी नुकसान हो और अपने आप को भी टेंशन हो। दूसरा, सूद से बचें, सूद से। कुरान में अल्लाह कह रहा है, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, कि सूद लेना अल्लाह और उसके रसूल से ऐलाने जंग है। क्या आप अल्लाह से जंग करके खुश रह सकते हो? अभी नया नाज़ाबाद में मेरे सामने, मैं स्टेट एजेंसी में बैठा हुआ था, अल्लाह माफ करे, वो वहाँ का एक मुझे कहने लगा, एक ब्रोकर कहने लगा, यहाँ पर 5 ऐसे बदनसीब हैं जिन्होंने अपना 4-4 करोड़ का बंगला बेचा और बैंक में पैसे रखवाए, और अब बैंक से उनको 7 लाख रुपए मिलते हैं और 1 लाख रुपए वो उसी बंगले का रेंट दे रहे हैं। और वो हैं भी, बोला, अक्सर ऐसे हैं जो बूढ़े हैं कि उनको पता है कि 5-10 साल में वो टपक जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको लालच, उस घर को छोड़ के जाना है, और जो बैंक से सूद आ रहा है उस सूद में से उनको 1 लाख रुपए किराया देना है, 2 लाख रुपए खाना है, फिर भी उनके पास 4 लाख बच जाएगा जो अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। लेकिन कब्र का अज़ाब, कब्र की आग को उन्होंने अपने हाथों से भर लिया। तो मेरा अज़ीज़ों, सूद खाने से बचें। हदीस में आता है, सूद खाना ऐसा है जैसे कोई अपनी माँ से, एक हदीस में 32 है, एक हदीस में 36 है, कि कोई 36 दफा अपनी माँ से जिना करे, कोई बंदा सोच सकता है? सोच भी नहीं सकता। हदीस में आता है, उससे बड़ा गुनाह है सूद खाना। गोया कि जो लोग सूद खा रहे हैं वो अल्लाह से ऐलान जंग भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी मुसीबत कि वो अपनी माँ से इतना बड़ा गुनाह करने जैसा अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जो हमारी आंखों पे पट्टी बंदी हुई है, अल्लाह उसको खोल दे। 2 इबरतें कि भाई माल की दौड़ नहीं लगानी, अपने पजामे में रहना है। दूसरा, सूद पे एक चवन्नी भी नहीं लेनी। हमारे एक दोस्त बैंक में काम करते थे, मैं 30 साल पुराना वाक़या बता रहा हूँ। मैनेजर थे और जो है मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का बयान सुना और जो है बैंक की मैनेजर की नौकरी छोड़ी, और वो उस वक्त की 50,000 की नौकरी को छोड़ के 15,000 की नौकरी पर आ गए। लेकिन तैनात का काम किया, लेकिन बैंक की नौकरी को लात मारा, और जो सारे सूदी पैसे कमाए थे वो भी गरीबों को दिए बगैर सवाब के। आप सूद का पैसा जो आपके पास इनकम आई हो, आप सवाब के साथ भी नहीं दे सकते, बगैर सवाब की नीयत के आप दे सकते हो। और तीसरी, मेरा अज़ीज़ों, इसमें क्या इबरत है? तीसरी सबसे बड़ी इबरत, 2012 में उस बंदे की फिल्म फ्लॉप
स्टॉप हुई और 2026 में वो बंदा जेल में गया। 15 साल गालिबन, आप 14 से 15 साल लगा लें, वो बंदा डिप्रेशन में रहा, केस चलते रहे। 2018 में भी वो जेल में गया, ये केस चलते रहे। आप अंदाजा लगाओ, एक बंदा जो लोगों को हंसा रहा है और वो 14 साल डिप्रेशन में रहा, उसको पता है मुझे कर्ज देना है, हदीस में आता है कर्ज गम लेके आता है, लेकिन वो लोगों में खुशियां बिखेर रहा है। क्या मतलब? ये सारी मसनूई चमक दमक है, मसनूई मुस्कुराहट है, ये सब एक जाली दुनिया है। जाहिरन वो बंदा नजर आ रहा कि मैं बड़ा खुश हूँ, वो अंदर से बड़ा गमगीन है कि उसको 9 करोड़ देने। आप जाहिरी चमक दमक पे ना जाओ, किसी के पास इतना पैसा है, किसी के पास इतना पैसा है। कुरान में अल्लाह की बात याद रखें, 2 आयत में बता रहा हूँ, वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह कह रहा है कि जो मेरा नाफरमान बनेगा, मेरी याद से एराज़ करेगा, फ़इन्न लहू, इन्ना अरबी में ताकीद के लिए आता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह कह रहा है मैं उसकी जिंदगी को जरूर बजरूर तल्ख कर दूंगा, तंग कर दूंगा। और जिसकी जिंदगी को अल्लाह तंग कर दे, जिससे उसका पालने वाला नाराज हो जाए, अल्लाह की कसम उसको दुनिया की कोई चीज खुशी नहीं दे सकती। एक यूरोपियन औरत ने खुदकशी करी तो उसके जो पर्स था उससे एक पर्चा मिला, उसमें लिखा हुआ था मैंने सुकून के लिए हर हराम काम किया मगर मुझे सुकून नहीं मिला, लिहाजा अब मैं खुदकशी कर रही हूँ। मेरे मामू स्वीडन में होते हैं, उनके 5-6 होटल हैं, तो यहाँ पर आया, वो 40 साल से वहाँ पर हैं, तो बड़े उनके पास तजर्बाती बातें हैं। मैंने कहा मामू को इबरत वाली बात बताओ। कहा बेटा लोग जो है ना खुशी के लिए पैसा कमाते हैं, फिर पैसा जब आ जाता है तो वो 2 काम करते हैं, कसरत से वो जो है हराम काम, हराम रिलेशन रखते हैं, या फिर वो शराब पीते हैं, फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिलता तो वो खुदकशी कर लेते हैं। इसके बरखिलाफ अल्लाह अपने जो नेक लोग होते हैं, अल्लाह उनके बारे में क्या कह रहा है? मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह कह रहा है कि तुम में से जो शख्स नेकी के रास्ते पर चलेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अरबी में लाम ताकीद के लिए आता है। अल्लाह कह रहा है मैं जरूर बजरूर उसको पुरसकून जिंदगी दूंगा जो नेकी के रास्ते पे चलेगा। अल्लाह का कुरान में अल्लाह की कसम वादा है, और अल्लाह तो कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि मैंने अपनी याद में दिलों का सुकून रखा है। जो रब गद्दे की लकड़ियों में मिठास डाल सकता है, आप सोचे हमारे हजरत हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि उसका नाम में कितनी लज्जत होगी, उसके नाम में कितनी मिठास होगी। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ खुदा की कसम मेरा मुंह मीठा हो जाता है, और फरमाते जब मैं सजदा करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अल्लाह के कदमों में अपना सर रख दिया हो, और मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं बता नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, इस वाक़े से हम 3 इबरतें लें कि भाई माल की दौड़ ऐसी नहीं लगानी कि हम आखिरत से गाफिल हो जाएं। सूद पे काम नहीं करना, हराम काम नहीं करना, सूद रिश्वत डंडी मारना, सारा माल यहीं रह जाएगा। और तीसरा, नेकी में सुकून है, गुनाह में सुकून नहीं है। गुनाह में सुकून तलाश करने वाला ऐसा ही है जैसा कोई आग के अंदर जाके ठंडक तलाश करे। तो कोशिश करें मेरे अजीजों कि रमजान का महीना है, सच्ची तौबा करें कि अल्लाह आज के बाद मैं आपको एक लम्हे के लिए भी नाराज नहीं करूंगा। 2 काम हम करें, इस वाक़े से इबरत लेके हम 2 काम करें। अल्लाह हमसे कुरान में कह रहा है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह कह रहा है कि जो गुनाहों से बचता है मैं उसके सर पर अपनी दोस्ती का ताज रख देता हूँ, उसको अपना दोस्त बना लेता हूँ। और दूसरा, अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह, कुरान की आयत है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। जो बंदा तौबा कर लेता है अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। तो कोशिश करें भाई अल्लाह ताला हम सबको जो है अमल की तौफीक दे, और जो है सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। अगर हमारे इस फैलाने से अगर एक बंदा भी तौबा कर लेगा, वो जितनी नमाजें पढ़ेगा हमें उसका सवाब मिलेगा।